हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश। और आज हम बात करेंगे स्वीडन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। हाउ टू गेट स्वीडन टूरिस्ट वीज़ा। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आई वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल मिशन अब्रॉड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप मेरा चैनल पसंद कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो मैं नए व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है, आज हम शुरू कर रहे हैं हाउ टू गेट अ स्वीडन टूरिस्ट वीज़ा। तो स्वीडन टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस क्या है, हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, google.com या google.co.in पे जाके आप अपना यहाँ पे आप टाइप कीजिए VFS ये ग्लोबल, ठीक है। VFS ग्लोबल आप टाइप करेंगे, इसके बाद सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले ही दिखाएगा VFS ग्लोबल की वेबसाइट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ओके, तो ये VFS ग्लोबल की वेबसाइट है और जिसका काम है आपके पासपोर्ट और वीज़ा इशुएंस पे काम करना। और ये है हमारा, यहाँ पे देखिए, आप इस लेफ्ट हैंड साइड कॉलम पे जाइए, यहाँ पे देखिए विजिटिंग कंट्री, आप कौन सी कंट्री विज़िट कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्वीडन विज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने स्वीडन सेलेक्ट करना है। ओके, स्वीडन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है सेकंड, अप्लाइंग फ्रॉम, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से। राइट, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, देन गो। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास स्वीडन टूरिस्ट वीज़ा के का एक पेज ओपन होगा, स्वीडन गवर्नमेंट का एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा वीज़ा टाइप्स, कौन कौन से वीज़ा टाइप्स हैं। शॉर्ट टर्म वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा, कल्चरल कॉन्फ्रेंस वीज़ा, सीमन, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा और शॉर्ट टर्म वीज़ा फॉर नेपाल। यहाँ पे दोनों की साइट एक ही है, नेपाल और इंडिया की। तो हम यहाँ पे वीज़ा टाइप में जाके हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं टूरिस्ट वीज़ा का। ओके, टूरिस्ट वीज़ा पर क्लिक कीजिए और टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टूरिस्ट वीज़ा का इंटरफेस आपके सामने है। इसको आपका स्वीडन जो है ये शेनेगन जोन में आता है। शेनेगन जोन के या शेनेगन स्टेट्स के हैं, ये बहुत सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसको शेनेगन जोन कहा जाता है या फिर शेनेगन स्टेट्स कहते हैं। तो इस वीज़ा को आप शेनेगन वीज़ा भी कह सकते हैं या फिर स्वीडन टूरिस्ट वीज़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है ओवरव्यू यहाँ पे। शेनेगन वीज़ा हैव टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्बेसी और कॉन्सुलेट ऑफ द कंट्री वेयर द मेन पर्पज़ ऑफ ट्रैवल लाइज। आपने शेनेगन वीज़ा कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्सुलेट से, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इंडिया से स्वीडन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका न्यू दिल्ली में, कोलकाता में इनके कॉन्सुलेट है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ। तो ये दूसरा है वीज़ा फ़ी। वीज़ा फ़ी में दिखाया कितना फ़ी पड़ेगा आपको। ये वीज़ा यहाँ 46 टूरिस्ट के लिए 4600 है इंडियन रुपीज़ में, और यूरोज़ में कैलकुलेट करते हैं 60 यूरोज़ हैं। ये चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 12 ईयर्स 2700 है इंडियन रुपीज़, 35 यूरोज़, ठीक है। और वीज़ा सर्विस चार्जेस हैं यहाँ पे टोटल जो आपको पड़ेगा 977, ठीक है। सर्विस चार्जेस स्वीडन एप्लीकेशन सेंटर पे, और GST 9% GST टैक्स पड़ेगा आपको। ओके, आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, कैश भी पे कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, और इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बात करूँगा। फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, अब 4x4 की हो या 3.5x3.5 की हो फ़ोटो, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, एकदम क्लीन एंड क्लियर। प्रोसेसिंग टाइम जो है आपका 10 to 12 कैलेंडर डेज है, ठीक है। और इसके अलावा है डाउनलोड फॉर्म्स, लास्ट सेक्शन। यहाँ पे जाके आपने शेनेगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब डाउनलोड करने के बाद आप उसको सेव कर लें अपने डेस्कटॉप पे और इसे फिर ओपन करेंगे। ओके, देखिए ये
आपका ओपन करके आ गया है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर शैनगन वीज़ा, स्वीडन टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है ये है फ़ोटो का। आपने यहाँ पे फ़ोटो अपना स्टेपल करना है, इसको यहाँ पे फ़ोटो लगाना है आपने, जो कि 4x4 का हो या 3.5x3.5 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। और आपने यहाँ पे सरनेम भरना है, सरनेम जैसे मेरा सरनेम सिंह, ठीक है, फैमिली नेम, और सरनेम एट बर्थ के टाइम पे सरनेम क्या था आपका, सेम। अगर आपका कोई दूसरा नेम है, ठीक है, फर्स्ट नेम विकास, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डे यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, डे मंथ ईयर, डे 13/06 मंथ है, ठीक है, और ईयर 1988 यहाँ पे आपने लिखना है। ये मैं सिर्फ सैम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप वही डेट ऑफ बर्थ, वही नेम एंड फर्स्ट नेम डालेंगे अपने पासपोर्ट से देख के, एग्जैक्टली आपने वही फिल करना है। प्लेस ऑफ बर्थ देहरादून, ओके। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, करंट नेशनैलिटी, ओके, करंट नेशनैलिटी में आपने भरना है कहाँ के, ओके, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। ये जो राइट हैंड साइड में, दिस इज ओनली फॉर ऑफिशियल यूज़, ऑलराइट। फिर आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। आप शादीशुदा हैं, सिंगल है, मैरिड हैं, सेपरेटेड, डाइवोर्स, विडो, प्लीज़ स्पेसिफाई। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे कीजिए, मैरिड हैं तो मैरिड पे कीजिए, ठीक है। इन अदर केस ऑफ माइनर, सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस। अगर आपके साथ कोई और जा रहे हैं, सपोज आपके किड्स आपके साथ जा रहे हैं, या फिर जो भी बच्चे आपके लेस देन 18 ईयर हैं, बिलो 18 ईयर, 6 to 12 ईयर्स हैं, तो उनको यहाँ पे आपने उनका सरनेम, फर्स्ट नेम और एड्रेस यहाँ पे पूरा मेंशन करना है, ठीक है। और ये पेरेंटियल अथॉरिटी, लीगल गार्डियन कौन है, ये भी आपने भरना है। अगर आप अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं तो आप ही उन्हीं के लीगल गार्डियन हैं और पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो आपने अपना यहाँ पे डिटेल देनी है, ठीक है। अभी मैं सिंगल के लिए फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोई नहीं फिल होता है, ठीक है। मैं माइनर नहीं हूँ, तो मुझे ये डेटा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, नहीं है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, कौन सा पासपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है। अगर आप डिप्लोमेट हैं तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ठीक है। उसी तरीके से आप इसे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन आपने ध्यान से भरना है। यहाँ पे आपने कितने आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, आप यहाँ पे सिर्फ एक नंबर डालिए, ठीक है, जो कि आपका पासपोर्ट है। डेट ऑफ इश्यू, पासपोर्ट कब इश्यू हुआ था, ठीक है, वैलिड अंटिल 23 नवंबर, ओके, इसको मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, 23 नवंबर 2010, ओके। एक्सपिरेशन डेट है 10 ईयर्स की, 2020। इशूड बाय इंडियन, ओके। किसने इशू किया था, इंडिया ने। एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, होम एड्रेस आपने यहाँ पे फिल करना है, ईमेल एड्रेस आपने देना है, ठीक है। आप अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस नहीं देना है आपने। टेलीफोन नंबर देना है, चलिए कोड के साथ देते हैं, ठीक है। ये आपने फ़ोन नंबर देना है, और रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी,
ये पूछ रहा है कि अगर आप किसी कंट्री में, जब आपका जिस कंट्री में रहते हैं तो उसके अलावा अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो अगर है तो येस, नहीं है तो नो। ओके, करंट ऑक्यूपेशन क्या है? स्टूडेंट। ओके, ट्रेनर, आप जो कुछ भी हैं, फार्मर, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एज अ बिजनेसमैन, ठीक है। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये आपने फिल करना है। एम्प्लॉयर की डिटेल्स आपने फिल करनी है, तो आप अपनी कंपनी का नाम दे दीजिए, सपोज ABC कंसल्टेंट्स, ठीक है, दिल्ली। ओके, ये आपने फिल कर लिया। इसके बाद है मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, क्या है? टूरिज्म, बिजनेस, विजिटिंग विद फ्रेंड्स, कल्चर्स, स्पोर्ट्स, टूरिज्म। ओके, और इसके अलावा है मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन, आप किस और कंट्री में विज़िट करेंगे? तो स्वीडन में विज़िट करेंगे सबसे पहले। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री स्वीडन में। उसके बाद नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, सिंगल एंट्री। ड्यूरेशन ऑफ द इंटेंडेड स्टे और ट्रांजिट 1 वीक। ओके, अब अपनी ड्यूरेशन लिख सकते हैं। और शेनेगन वीज़ा इश्यूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 years, अगर आप पास्ट 3 years में शेनेगन वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो येस, अदरवाइज नो। फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग एज फॉर शेनेगन वीज़ा, अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं शेनेगन वीज़ा के लिए, आपको शेनेगन वीज़ा पहले इशू हो चुका है, तो अगर आप फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो आपने यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज नो। ओके, ये देखिए, फील्ड 1 to 3 shall be filled in accordance with the data and travel document. Entry permit for the final country of destination where applicable, ठीक है। एंट्री परमिट कहाँ के लिए इशू हुआ है? स्वीडन के लिए। वैलिड फ्रॉम 7th October 2017 to 7th November 2017, ठीक है। इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल इन शेनेगन एरिया, तो सपोज लेट्स सी 10th October 2017। इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर 17 October 2017। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इन्वाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट, अगर आपको किसी ने स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा हुआ है, कोई किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ, तो उसका सरनेम और लास्ट नेम आपने लिखना है। अदरवाइज होटल का नाम लिखना है, सपोज सूर्या होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। ओके, एंड यहाँ पे एड्रेस देना है, ठीक है। और एड्रेस, अपने होटल का एड्रेस देना है यहाँ पे, लेन नंबर 89, ठीक है। टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पे होटल का टेलीफोन नंबर देना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, कंपनी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे जिस कंपनी ने आपको इनवाइट किया हुआ है या अगर आपकी कंपनी की दूसरी ब्रांच वहाँ पे है तो आप उस कंपनी की ब्रांच का यहाँ पे डिटेल्स देंगे। टेलीफोन नंबर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, इसके बाद है सरनेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, टेलीफोन, टेलीफैक्स एंड ईमेल ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन इन द कंपनी, ठीक है। अब कंपनी के किसी एक आदमी का, मैनेजर का या CEO का, ठीक है, जो आपको रिसीव करने आ रहे हैं, जिनके साथ आप मोस्टली टाइम स्पेंड करेंगे, उनका यहाँ पे पूरी डिटेल आपने फिल करनी है। ओके, इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड बाय, मैं खुद सिंगल जा रहा हूँ तो सिंगल, बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ।
ओके, अगर आपने किसी ने आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा हुआ है, स्पॉन्सर यहाँ पे स्पॉन्सर करेगी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या होगा, कैसे सपोर्ट होगा, कैश, ट्रैवलर चेक, क्रेडिट कार्ड, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, ओके, कैश, ओके, ठीक है, कुछ कैश रख लीजिए, कुछ अगर आपके पास ट्रैवलर कार्ड है वो भी चलेगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ही सब रहा। मीन्स ऑफ सपोर्ट क्या है, अगर ये सेक्शन है सिर्फ उनके लिए जो स्पॉन्सर्स के लिए सेक्शन है, अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो ये, अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन आपके लिए। ओके, लेट्स गो अहेड। पर्सनल डेटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज एन EU EEANCH सिटीजन। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, फ्रेंड, अंकल, कोई वहाँ पे है तो उनका सरनेम, लास्ट नेम। अगर किसी ने नहीं किया तो लीव इट ब्लैंक। डेट ऑफ बर्थ, उनकी नेशनलिटी, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ये उनकी डिटेल है, ठीक है। इसके बाद है फैमिली स्पॉन्सरशिप विथ एन EU EEANCH सिटीजन, ठीक है। अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोज चाइल्ड को, स्पाउस को, ग्रैंड चाइल्ड को, तो डिपेंडेंट है इनको, ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे उनको सेलेक्ट करना है। प्लेस एंड डेट, सिग्नेचर करना है आपने, ठीक है, फॉर माइनर्स। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है। आई एम अवेयर दैट द वीज़ा फी इज़ नॉट रिफंडेबल, वीज़ा फी आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। ओके ओके, ये आपने फॉर्म फिल करके यहाँ पे प्लेस एंड डेट यहाँ पे लिखना है, सिग्नेचर कर लेना है अपना। ओके, अब इस फाइल को सेव कर लें और प्रिंट कर लें इसको, ठीक है। आपने प्रिंट करके सारा अपनी फाइल में रखना है। ओके, आप फाइल में रख के इसको संभाल के रख लें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम VFS ग्लोबल की साइट में गए, यहाँ पे हमने शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, ओके, इंडिविजुअल एप्लीकेंट, इस पर क्लिक कीजिए। ओके, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट फॉर इंडिया ओनली, ठीक है। यहाँ पे जाकर क्लिक हेयर टू बुक एन अपॉइंटमेंट, तो एक नया पेज ओपन होगा आपके पास जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले ईमेल आईडी जनरेट की हुई है, ये मतलब आपका लॉगिन आईडी जनरेट की हुई है, तो आपको यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी ईमेल आईडी देकर, पासवर्ड देकर लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो न्यू यूज़र पे क्लिक करें। देखिए, शेंगेन वीज़ा, यूरोप वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, वेरी इजी, ठीक है। फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी आपने देनी है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड आप चूज कर लें कोई, ठीक है। अभी मिक्स लेटर होनी चाहिए जिसमें आप एक कैपिटल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ नंबर्स हों, ठीक है। सबमिट। ओके ओके, यहाँ पे ये वेरिफिकेशन के लिए बोलता है पाम ट्रीज, ओके ओके ओके, आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जस्ट वेरिफिकेशन का एक तरीका है, उसके बाद सबमिट करें। ओके ओके, हम यहाँ पे VFS ग्लोबल के अपॉइंटमेंट लॉगिन पेज पे आ गए हैं। आपने जैसे ही आईडी क्रिएट की, आपको एक ईमेल आएगा जहाँ पे आपने द अकाउंट वेरिफिकेशन का लिंक एक्टिवेट करवाना होगा। लिंक एक्टिवेट करने के बाद आपके पास ये लॉगिन पेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आप ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करें और देन आप इसे कंटिन्यू करें। इट्स प्रोसेसिंग। ओके, ये पेज आपके पास आ गया, अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्वीडन इन इंडिया। ओके, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है आपने, शेड्यूल अपॉइंटमेंट। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट विजिटिंग कंट्री स्वीडन आ गया। कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से। हाँ, सेलेक्ट एप्लीकेशन सेंटर, तो हम यहाँ पे मुंबई से सेलेक्ट करते हैं। ओके, और वीज़ा कैटेगरी आप यहाँ पे टूरिस्ट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेंट की डिटेल्स डालनी है। ओके, यहाँ पे ऐड एप्लीकेंट पे क्लिक करें। इट्स वेरी इजी प्रोसेस। पासपोर्ट नंबर देना आपने। ओके, बर्थ डेट ऑफ बर्थ देनी है 13/06/1988। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मेरी नहीं, ठीक है। अब उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट अपने यहाँ पे डालनी है। नेशनैलिटी इंडियन, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आ गया आपका। जेंडर सेलेक्ट करें, फ़ोन नंबर, देन आपका ईमेल आईडी, ठीक है। ओके, सबमिट करें। ओके, यू ऑलरेडी हैव बुक्ड अपॉइंटमेंट। ओके, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर 7। ओके, लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो यहाँ पे आपका ये एप्लीकेंट की डिटेल सेंड हो गई, ऐड हो गई है। यहाँ पे आपने देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये नंबर आपने सेव करके रखना है, कहीं पे नोट कर लीजिए, वरना ये आपके ईमेल पे ऑटोमेटिक आ भी जाएगा। हो सके तो नोट करें, देन कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू करेंगे तो ये जो ग्रीन वाला ग्रीन कलर दिख रहा है, ये आपको, ये आपका अवेलेबल डेट्स हैं। तो हम यहाँ पे 9th पे कर रहे हैं, और ये इस तरफ देखिए, ये डेट रेंज, टाइम रेंज, ये सब दिखा रहा है आपको किस टाइम पे आप पहुँच सकते हैं। सपोज़ मैं 10:30 का डेट डालता हूँ, तो आपने ये भी सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद कंफर्म करें। ये आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। ओके, ओके, इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखिए आपके प्लीज़ नोट, ये आपका रेफरेंस नंबर आ जाए। प्लीज़ नोट डाउन दिस रेफरेंस नंबर फॉर फ्यूचर यूज़। उसके बाद आपने इसे एग्री करना है। येस, आई एग्री टू रिसीव फर्दर कम्युनिकेशन ऑन ऑप्शनल वैल्यू एडिड सर्विसेज बाय VFS ग्लोबल। इसको आप सबमिट कीजिए। ओके, सबमिट करेंगे। जैसे आपने सबमिट किया, आप अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं। यू विल गेट द, ये देखिए आप अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, आपका ईमेल आ गया आपको, ठीक है। ये आपको ईमेल आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये 9 अक्टूबर की है 10:30 पे, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई कॉन्सुलेट में, ठीक। तो आपने क्या करना है, इसका एक प्रिंट आउट लेकर जाना है। ये देखिए, इसको अगर आप ओपन करेंगे, ठीक है, ये देखिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर मुंबई अपॉइंटमेंट लेटर, ये आपने लेकर जाना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ। और इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस का जो फॉर्म है, आप एक ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं, उसको आप लेकर जाएं। उसके बाद मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ, जो कि आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे बनाऊँगा, स्वीडन टूरिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे। आप उसे भी चेक करें, ताकि आपको आइडिया आ जाए प्रॉपर तरीके से आप कैसे जाना है डॉक्यूमेंट लेकर, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और आपके काम आ रहा है। तो आप ये वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।